तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी जो होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज़ होती है, वो होता क्या है, उसका मतलब कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एपी सीरीज। तो एपी होती क्या है? एपी का मतलब इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स विच continues at same intervals। मतलब हमारे पास जो कोई भी सीरीज़ है वो अगर कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है सेम डिफरेंस से, उसमें डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे वो डिफरेंस मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं कुछ, चाहे हम उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ये चल रही है आगे अप टू एन तक। एन मतलब लास्ट टर्म, वो हमें पता नहीं एन कितना है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस है 1, यहाँ पर भी डिफरेंस है 1, यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 1। मतलब हर बार क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ऐड हो रहा है 1। अब ऐसे ही हम सीरीज लगाएं, जैसे 100 99 98 97 चलती जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, ईच टाइम -1 हो रहा है, मतलब कि 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये इस टाइप की सीरीज़ को हम बोलते हैं एपी सीरीज़। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि जो इसमें फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म उसे बोलते हैं ए, उसे डिनोट करते हैं ए से। और वहीं जो हमारा ये डिफरेंस है, चाहे वो एडिशन का डिफरेंस है चाहे वो सब्ट्रैक्शन का, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलते तो डिफरेंस ही है, बट इसे डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, सेकंड टर्म जो डी है वो है डिफरेंस। और जो डिफरेंस है उसे मतलब कि हम डिराइव कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। डी को निकालने के लिए जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म मान लीजिए जैसे हमने 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 1, तो ये इसका डिफरेंस है। तो अगर आप चाहो तो 3 में से 2 माइनस करके भी निकाल सकते हो, जैसे 3 - 2 = ये भी 1 होगा। तो मतलब क्या है, हमें एक आगे वाली जो संख्या होगी उसमें से पीछे वाली संख्या माइनस करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 1 में से 2 माइनस करें, हम सेकंड टर्म जो आगे वाली टर्म है उसमें से जो पीछे वाली टर्म है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास डी यानी डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद हमें अगर कोई भी हमें एपी दे रखी है, कोई सीरीज़ दे रखी है, उसमें हमें ये पता करना है कि इसकी कौन सी संख्या क्या होगी। मतलब जैसे कि हमने निकालना है इस एपी सीरीज़ में 15th टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पर ए एन जो है ये है लास्ट टर्म, ए हमने देखा ही है फर्स्ट टर्म। इसके बाद हमने एन भी देखा है, एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद डी हमने ऊपर देखा ही अभी, डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इस एपी में कोई भी संख्या हमें बोले जाए कि ये वाली संख्या कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई एपी सीरीज़ है, मान लीजिए हमारे पास एपी सीरीज़ है 2 5 8 11, और ये ऐसे चल रही है अप टू एन तक।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, ये हमारे पास ए है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म, मतलब कि A2 माइनस A1। ये जो संख्याएं हैं इनको A1 A2 A3 ऐसे लिख सकते हैं। तो A2 माइनस A1 मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। सेकंड कौन सी है, 5 में से माइनस किया 2, कितना आया 3। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। इसके बाद हमें चाहिए क्या, n चाहिए। अब n हमें पता नहीं, हमें मान लीजिए इसमें संख्या पता करनी है कि 20th टर्म कौन सी होगी इसमें, अप टू मान लो यहाँ पे 20th टर्म आ रही है, वो 20th टर्म क्या होगी, मतलब कि 20वीं संख्या इसमें क्या आएगी इस सीरीज़ में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें इसने हमें बोला है कि हमें कौन सी टर्म पता करनी है, 20th। तो n हमारा क्या हो गया यहाँ पे 20। हमें a पता है, d भी पता है और n भी पता है। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 20th। तो हम पुट करेंगे, हम लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें n की जगह क्या पुट करना है 20, मतलब ये हमारी क्या है 20th टर्म। इसके बाद हमें a हमने अभी देखा है कितना है 2, प्लस n कितना है, n हमें हमने अभी लिखा है 20 माइनस 1, और d कितना है डिफरेंस कितना है हमारा 3। तो देखिए इसमें अगर हम वैल्यू हमने सब पुट कर दी हैं तो 2 प्लस कितना आया 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई कितना है 3। तो 2 प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है 57। 57 में 2 प्लस किया कितना आया हमारा 59। मतलब हमारे पास जो 20th टर्म है वो है कौन सी 59। अब आपको ये तो हो गया फॉर्मूला। अब ये बेसिक आपको एक बात बताऊंगा अगर मैं, कि आपको अगर बोला जाए कि आपने 20th टर्म निकालने है, 15th टर्म निकालनी है, कोई भी निकालनी है, तो आप सीधा लिख सकते हो। जैसे मैंने 20th टर्म निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमें टर्म निकालनी है वो इस वाले फॉर्मूले में n उतना ही होगा, मतलब n उतना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 20 पुट करूँगा n की जगह तो 20 माइनस 1 19, तो हमेशा एक कम करके हमें n में से लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमें टर्म चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि a प्लस 19D है जो A20th टर्म है। तो अभी देखिए अगर हमने 20th टर्म निकालनी है तो A20 इज इक्वल टू, अब 19D लिख दिया, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 प्लस 19D की वैल्यू कितनी थी 3, कितना आया वही आ जाएगा 2 प्लस 57 इज इक्वल टू 59। इस तरह से हम टर्म निकाल सकते हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आज इतना ही करेंगे। एक बार आप इसको 2-3 बार आप देख सकते हैं। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।